हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। मैं हूं संजय, आपका फ्रेंड। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बाकी सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अगला प्रकार वाक्य का। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या फिर प्रथम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज़ हेल्प में वर्ब के प्रथम भाग, जैसे कि हैज़ बीन और हैव बीन को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। हैज़ को हम लोग प्रथम, हैज़ और हैव को हम लोग प्रथम भाग बोलेंगे और बीन को द्वितीय भाग। तो इसी प्रकार से देखिए, हेल्प में वर्ब के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प में वर्ब के प्रथम भाग यानी कि हैज़ का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैव जो कि हेल्प में वर्ब का प्रथम भाग है उसका प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और दोनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, और बीन जो कि हेल्प में वर्ब का द्वितीय भाग है उसका प्रयोग हम लोग नॉट के तुरंत बाद कर देंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नॉट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, बीन का प्रयोग जो कि हेल्प में वर्ब का द्वितीय भाग है उसका प्रयोग हम लोग वाक्य में कर देंगे। ठीक है, क्रिया में हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क है ना, इस प्रकार से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैव बीन और हेल्प में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हैव बीन को हम लोग दो पार्ट में, हेल्प में वर्ब को दो भाग कर लिए हैं। तो प्रथम भाग हो जाएगा हैव, जो कि हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्प में वर्ब का दूसरा भाग है। ठीक है, तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, क्या वे इस मकान में 1999 से नहीं रह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हैव यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं और हैव बीन को हमने दो भागों में बांटा है। तो हैव जो कि प्रथम भाग है हेल्प में वर्ब का। ठीक है, तो हैव और फिर सब्जेक्ट, जैसा हमने पहले बताया, पहले हमने फॉर्मूले में भी देखा। तो पहले हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे दे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या देविका 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। तो देखिए, देविका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग हैज़ का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, जो कि देविका जो कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हैज़ देविका, और देविका जो कि सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, और नॉट के तुरंत बाद हमको बीन का प्रयोग करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है। ठीक है, तो हैज़ देविका नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है,
क्या देविका 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है? हैज़ देविका नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। और इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या हम सुबह से यह कार्य नहीं कर रहे हैं? तो हम जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए हम लोग हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन को हम 2 भागों में बांटेंगे, जैसे कि हैव को प्रथम भाग बोलेंगे और बीन को द्वितीय भाग बोलेंगे। तो प्रथम भाग को हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले, यानी कि हैव वी जो कि सब्जेक्ट है, हैव वी नॉट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद तुरंत बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से यह कार्य नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे? हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होता क्या है कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, जबकि उनका उत्तर देने की हमको किसी कारण या घटना का उल्लेख करना पड़ता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में या द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले क्रमशः उपयुक्त WH वर्ड है ना, WH वर्ड्स का प्रयोग यहाँ पे होता है हम लोग क्या करेंगे? उपयुक्त WH वर्ड तथा हैज़ हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब उसको हम लोग 2 भागों में बांट रहे हैं। तो हैज़ को हम लोग प्रथम भाग बोलेंगे और बीन को द्वितीय भाग। इसी प्रकार से जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन, उसका प्रथम भाग हो जाएगा हैव और द्वितीय भाग हो जाएगा बीन। तो देख लेते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड रखेंगे और हैज़ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? उपयुक्त WH वर्ड का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस के अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो देखिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं एक बार। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, वे इस मकान में 1999 से क्यों रह रहे हैं, ठीक है। वे इस मकान में 1999 से क्यों रह रहे हैं, ये जो वाक्य है वो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर यस और नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों रह रहे हैं इसका कारण बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वे इस मकान में 1999 से क्यों रह रहे हैं, तो क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई, जो कि WH वर्ड है। वाई फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग जो कि हैव है, और फिर सब्जेक्ट रखेंगे दे, फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग बीन, ठीक है। तो वाई हैव दे बीन, और फिर रखेंगे मेन वर्ब जो कि है लिविंग, ठीक है। तो वाई हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, देविका 2 घंटे से गाना कहाँ गा रही है, ठीक है। तो कहाँ को हम लोग बोलते हैं वेयर, जो कि WH वर्ड है, ठीक है। तो वेयर हैज़ देविका, देखिए देविका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और हैज़ जो कि हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग है उसको हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट से पहले,
और बीन जो कि द्वितीय भाग है उसको रखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, तो WH वर्ड, वेयर, फिर हेल्प में वर्ब का प्रथम भाग, हैज़, फिर सब्जेक्ट जो कि देवी का है, फिर बीन। ठीक है, जो कि बीन का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्प में वर्ब का द्वितीय भाग है। तो वेयर हैज़ देविका बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। देविका 2 घंटे से गाना कहाँ गा रही है? वेयर हैज़ देविका बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देखेंगे, हम सुबह से यह कार्य क्यों कर रहे हैं? तो वाई हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य का अगला प्रकार है सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या फिर द्वितीय नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड रखेंगे और हैज़ जो कि हेल्प में वर्ब का प्रथम भाग है उसका प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड और हैव जो कि हेल्प में वर्ब का प्रथम भाग है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाते समय चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट का हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट का, और उसके बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, और नॉट के बाद तुरंत बीन का प्रयोग, जो कि बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है। ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग नॉट के तुरंत बाद कर देंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड तथा हैज़ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड तथा हैव का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा जैसा कि हमने अभी देखा, डिस्कस किया। तो WH वर्ड रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग है उसका प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है। ठीक है, फिर वर्ब फर्स्ट रखेंगे, फिर ING रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सिंस या फिर फॉर रखेंगे, फिर टाइम रखेंगे। तो देखिए दोस्तों एक बार और फिर देख लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स देखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। तो पहला एग्जांपल है आपका, वो क्या है? वे इस मकान में 1999 से क्यों नहीं रह रहे हैं। ठीक है, वे इस मकान में 1999 से क्यों नहीं रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे? वाई जो कि WH वर्ड है, फिर रखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रथम भाग। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रथम भाग को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, यानी कि हैव को पहले से सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, यानी कि दे से पहले रखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब का द्वितीय भाग है। ठीक है, तो वाई हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वे इस मकान में 1999 से क्यों नहीं रह रहे हैं? वाई हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999।
और इस प्रकार से दूसरा वाक्य है हमारा, देविका 2 घंटे से गाना कहाँ नहीं गा रही है। तो कहाँ को हम लोग वेयर बोलते हैं, जो कि WH वर्ड है। तो वेयर हैज़ देविका नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। देखिए देविका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे सेंटेंस कैसा, वेयर हैज़ देविका नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देविका 2 घंटे से गाना कहाँ नहीं गा रही है। वेयर हैज़ देविका नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य देख लेंगे, हम सुबह से यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, हैव बीन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं। और हैव बीन का में से प्रथम भाग है हैव, और बीन द्वितीय भाग है, और हेल्पिंग वर्ब के हैव, जो कि प्रथम भाग का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के द्वितीय भाग का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वाई हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।